गुड इवनिंग। मैं आशुतोष कुमार एडवेंचर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। वी विल डिस्कस अबाउट जीन पियाजे। आप लोगों ने सीटेट के जितने भी एग्ज़ाम दिए होंगे, पेपर दिए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यदि कोई पूछा गया क्वेश्चन है तो वो आपका जीन पियाजे से मिलता है आपको। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जीन पियाजे का जो थ्योरी दिया है इन्होंने दिया था। तो समझते हैं यहाँ पर कि जीन पियाजे थे, कहाँ के थे? साइंटिस्ट थे, आपको स्वीडिश साइंटिस्ट। मतलब क्या है कि वो स्विट्ज़रलैंड के एक फिजिसिस्ट थे, मतलब साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने अपना जो भी उनके विचार थे उन्होंने अपने बुक के माध्यम से बताया। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉग्निशन क्या होता है, यानी कि जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, कौन सा विकास होता है? तो संज्ञानात्मक विकास वो विकास होता है, जैसे गांव की भाषा में मैं बताऊं तो किसी चीज़ के बारे में जानना, संज्ञान लेना। पुलिस भी बोलती है कि इस बात का मुझे संज्ञान था, मतलब जानकारी थी। इसी को मैं क्या बोलता हूँ? संज्ञानात्मक। पूरी तौर से जानकारी हो जाना, मैं उसी को क्या बोलूँगा? संज्ञानात्मक विकास बोलूँगा। ठीक है, तो समझ लिए यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है कि जो संज्ञान हमें मिला उसके बारे में धीरे धीरे जो उसकी जानकारी हमें मिलती गई, उसी को मैं क्या बोलूँगा? संज्ञानात्मक विकास बोलूँगा। अब इन्होंने बोला था कि बच्चों के अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन ये कब आएगा? तो जैसे जैसे बच्चों का विकास होगा तो उसके अंदर क्या होगा? मैच्योरिटी भी क्या हो जाएगी? उसकी लेयर बाय लेयर बढ़ती जाएगी। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है। कॉन्सेप्ट क्या दिया है? तो सबसे पहले उन्होंने दिया क्या? बच्चे कैसे सीखेंगे? बच्चे जो सीखते हैं कैसे सीखते हैं? तो उन्होंने बोला कि एडेप्टेशन, मतलब अनुकूल करके, मतलब वहाँ का माहौल कैसा है उसके अनुकूल होना चाहिए, तो बच्चों का क्या होगा? अच्छे से विकास या डेवलपमेंट हो पाएगा। तो एडेप्टेशन क्या होता है कि जो एडॉप्ट किया जाता है, दूसरे के द्वारा सीखा जाता है। ये जो देखा, समाज में रहने के साथ हम लोग सामाजिक जीव हैं, तो एक दूसरे से हम लोग सीखे थे। जब छोटे थे तो हम कैसे सीखते थे कि माँ के द्वारा हम धीरे धीरे सीखना शुरू किए, पर अपने परिवार के द्वारा धीरे धीरे सीखना शुरू किए, अपने स्कूल से सीखे, उसके बाद बड़े हुए। तो सारे डेवलपमेंट को हम धीरे धीरे इस पूरे माध्यम से समझेंगे। आपको एडेप्टेशन का दो पार्ट है, एक है आपका एसिमिलेशन और दूसरा होता है अकोमोडेशन। एसिमिलेशन मतलब होता है आत्मसातकरण। देखिए, मैं जो इंग्लिश वर्ड का यूज कर रहा हूँ तो हिंदी में इसका मतलब बार बार बदलता रहता है, इसलिए मैं ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड का यूज करूँगा। आप भी इंग्लिश में ही याद करेंगे तो आसानी होगी उसकी। तो एसिमिलेशन क्या हुआ? आत्मसातकरण। मतलब ये है कि जैसे मैंने किसी बच्चों को ये बताया कि चार पैर वाले जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? कुत्ता होता है। वो कैसा कलर का होता है? जैसे मैंने उसको एक कुत्ता दिखा दिया, उसको चार पैर था, एक पूंछ थी, लाल कलर का कुत्ता था, मान लेते हैं एक बार को। तो जो मैंने उसको बताया या वो सीखा, तो उससे उसके दिमाग में ये बैठ गया कि चार पैर वाला कुत्ता होता है। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा टर्म आता है इसके अंदर, अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन क्या होता है? जैसे हम बच्चे के साथ जा रहे थे, मान लो हमारे साथ हमारा एक भतीजा जा रहा था, तो उन्होंने एक घोड़े को देख लिया। क्योंकि वो पहली बार घोड़े को देखा था तो मुझे बोला, चाचा चाचा ये देखो कितना बड़ा कुत्ता जा रहा है। क्योंकि मैंने उसे बताया था कि चार पैर है, एक पूंछ होती है, वो कुत्ता होता है। तो उसको समझ में आया कि ये घोड़ा भी क्या है? चार पैर है, ये भी लाल है, उसको भी पूंछ है, तो उसको क्या लगा कि ये कुत्ता है, बड़ा कुत्ता है। तो मैंने उसे समझाया कि अकोमोडेशन क्या होता है कि जो अपनी जो पहली जानकारी थी उसमें परिवर्तन कर लेना। मतलब हर जीव जो चार पैर हो, एक पूंछ हो, वो कुत्ते नहीं हो सकते। वो बिल्ली भी हो सकता है, वो हाथी भी हो सकता है। अब बात आती है, सेकेंड पार्ट आता है इसका, एडेप्टेशन के बाद आता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन मतलब क्या? समतुल्यकरण। समतुल्यकरण, इसका क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा
2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी सीटेट वाला, इसमें भी पूछा गया एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है। अब बात आती है कि बच्चे जो छोटे होंगे, हर बच्चे में, यानी जब मैं छोटा था तो मैं भी अपने अंदर दिमाग में बहुत सारी धारणाओं को बनाता था। जो बहुत सारी धारणाएं होती है, बड़े भी हो जाते हैं तो भी धारणाएं होती है कि हम बड़े होकर के आईएएस बनेंगे या कुछ भी, जिसके बारे में जो धारणाएं होती है दिमाग में सेट हो जाता है, तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, इंग्लिश में बोलता हूँ स्कीमा बोलता हूँ। स्कीमा क्या होता है कि किसी की धारणा को बना लेना, किसी भी चीज़ के बारे में धारणा को बना लेना। दूसरी बात होती है, यहाँ पे टर्म आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहा है कि जो मेरा स्कीमा था, स्कीमा को सुव्यवस्थित तरीके से रखना। अब कहाँ रखना है स्कीमा को? अपने दिमाग में। स्कीमा को लेयर बाय लेयर जब हम रखेंगे तो मैं उसको क्या बोलूँगा? ऑर्गेनाइजेशन बोलूँगा। यानी कि पर्टिकुलर टाइप से कि हम जब पढ़ेंगे तो ही आईएएस बन पाएंगे, यही मेरा स्कीमा कंप्लीट होगा मेरा। अब बात आती है, इधर की तरफ देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहला जो था, मैंने बोला था स्वीडिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक बात सबसे अच्छी बोली थी कि बच्चे जो होते हैं ना, छोटे साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे साइंटिस्ट होते हैं। बच्चे हमेशा सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। वो कुछ ना कुछ, जब आप छोटे होंगे तो कुछ ना कुछ अपने ऐसे कुछ ना कुछ सीखते रहते होंगे, कुछ नई चीज़ें करोगे तो कुछ नई चीज़ें सीखोगे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी, यानी 4 अवस्थाएँ दी। कौन कौन सी अवस्था है? तो पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब संवेदी। संवेदी से कहने का अर्थ ये है कि जब बच्चे थे यानी छोटे थे, इसकी अवस्था कितनी अवस्था होती है? तो 0 से लेकर के 2 साल तक, मतलब कि जन्म। हम लोग ये समझते हैं कि जन्म जब हुआ तो वो 0 साल का था, उसके बाद जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसकी स्टेज हुई। तो 2 साल के अंदर जो है होता है बच्चे के अंदर सब्जेक्ट परमानेंस की उसके अंदर विकास हो जाती है। सब्जेक्ट परमानेंस मतलब क्या है कि किसी बच्चे को आप मोबाइल दिखा दो तो वो आप यदि कहीं रख दोगे तो वो मोबाइल कहीं रखा हुआ होगा तो वो आसानी से खोज कर आपके पास ला कर दे देगा। यानी आप चाबी भी दे दो, आप भूल जाओगे, लेकिन वो बच्चा नहीं भूलता। तो ये जो होती है, इस स्टेज को मैं बोलता हूँ सेंसरी मोटर स्टेज। अब इसको मैं इन्फेंसी भी बोल सकता हूँ, शैशवावस्था भी बोल सकता हूँ। तो दोनों चीज़ें एक जैसी ही होती हैं, लेकिन अलग टर्म में मैं बताऊँगा कि इन्फेंसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, सेंसरी मोटर में क्या डिफरेंस है। मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करूँगा तो बताऊँगा। दूसरा टर्म आता है इसके अंदर प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री मतलब होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सभी को मैंने क्या बोला है कि आप लोग जो भी स्टेजेज हैं आपको इंग्लिश में ही याद करना है, अदरवाइज आप मिस करोगे, क्योंकि ये जो है पूर्व संज्ञानात्मक को कुछ और भी बोल सकता है, कभी भी हिंदी अलग भी हो सकता है इसका। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है ये कितने से कितने वर्ष तक होता है? तो 2 से लेकर के 7 साल तक होता है। तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, बच्चे हो जाते हैं, इसके अंदर अभी भी समझ विकसित नहीं हुई है, कुछ चीज़ें समझने लगता है, जैसे उसके कुछ अवस्था हैं। जैसे इसमें देखिए आप, एनिमिज्म मतलब जीववाद, ईगोसेंट्रिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, सेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन, इसकी कुछ बातें हैं इसके अंदर। एनिमिज्म क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना, वो अपने आप में क्या रहता है, वो खोया हुआ रहता है। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि यदि बच्चा छोटा है, उसको ये लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, सामने वाला जो कर रहा है वो सही नहीं है। यदि वो जिद पकड़ लिया कि मुझे आइसक्रीम खाना है या मुझे चॉकलेट लेनी है, तो वो चॉकलेट और आइसक्रीम वो सबके लिए लेना चाहेगा। यदि मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो वो भी आइसक्रीम ही खाए। यदि एक बच्चे को आपने आइसक्रीम दे दिया और दूसरे को चॉकलेट दिला दी तो वो चॉकलेट लेने की प्रयास करेगा, क्योंकि उसे अच्छा लगेगा चॉकलेट। यानी कि उसको जो होता है, उसकी जो ईगो सेंट्रिज्म है, ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है।
इसमें बच्चों में क्या होती है, जिद्दपन बोलते हैं। जैसे बच्चे में देखते हैं गांव में बोलता है बहुत जिद्दी बच्चा हो गया, तो वो 2 से लेकर के 7 साल के बीच में होता है बच्चों में। इरिवर्सिबिलिटी मतलब अपरिवर्तन नहीं कर पाता है। जैसे आप बच्चे को 2 + 4, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं 2 + 4, तो उसे पता रहेगा कि 2 + 4 6 होता है। लेकिन मैं यदि यहाँ 4 + 2 लिख दूँ तो वो समझ नहीं पाएगा। यानी पूर्व संज्ञानात्मक जो अवस्था थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसके अंदर अभी तक उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी नहीं आई, यानी कि वो परिवर्तन नहीं कर सकता। अब बात आती है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या होता है, एक चीज़ के ऊपर फोकस करके रखना। जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो वो मोबाइल चलाते रहेंगे, तो वो मोबाइल ही चलाते रहेंगे। इसका एक क्वेश्चन 2021 के अंदर पूछा गया था कि सीमा नाम की एक लड़की है, मिट्टी से सांप बना रही है, तो ये कौन सी अवस्था का क्वेश्चन था। तो ये अब इसका जो क्वेश्चन का आंसर था आपको, ये था प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर जो छोटी छोटी जो लेवल हैं उसके अंदर जो है ना, इसको बोला गया है सेंट्रेशन बोला गया है, कि किसी एक काम में व्यस्त रहना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रेशन। अब बात आती है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होता है, अब समझते हैं कंजर्वेशन को। जैसे कि एक छोटा सा ग्लास ले लो, ठीक है, जिसकी जो वॉल्यूम होगी वो थोड़ा चौड़ा होगा, एक ठीक उससे थोड़ा लंबा ग्लास होगा लेकिन इससे पतला होगा, इसके डायमीटर में थोड़ा कमी आएगी। पानी दोनों में सेम ही भरा रहेगा, यानी 100 ग्राम इसमें भी है, 100 ml इसमें भी भरा हुआ है। बच्चे जब भी उठाएंगे तो पता है वो हमेशा बड़े गिलास को ही उठाएंगे, छोटी गिलास को नहीं उठाते, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहता है कि बड़े में ज़्यादा आएगा और छोटा कम आएगा, क्योंकि उसके अंदर अभी तक कंजर्वेशन यानी संरक्षण का सिद्धांत उसको पता नहीं है। ये आगे जब पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये कितने टाइम तक होता है, तो 2 से लेकर के 7 साल तक। तो ये सारे थे आपके कि एनिमिज्म क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, सेंट्रेशन क्या होता है और कंजर्वेशन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इधर। इसके अंदर एक स्टेज आता है, थर्ड स्टेज जो है इसका, ये है मूर्त संक्रमणात्मक स्टेज, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है। अच्छा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो था, इससे पहले के जितने भी चीज़ मैंने बताए थे आपको, पूर्व संक्रियात्मक क्रिया के अंदर जो भी काम नहीं आ रहा था बच्चों में, वो सारा अब आ चुका होगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी एज कितनी हो गई, 2 साल से लेकर के 11 साल तक, यानी बड़े हो गए। तो 7 से लेकर 11 हो गया, यानी कि ये एनिमिज्म भी आ जाएगा उसके अंदर। ईगोसेंट्रिज्म क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर क्या आ जाएगी, वो तर्क करना शुरू कर देगा। मतलब इसको बोलते हैं इंडक्टिव जो होता है मेथड बोलते हैं इसको, क्योंकि उसमें हाइपोथेटिकल थिंकिंग आने लगता है, यानी कि उसके अंदर जो है आगमनात्मक जो क्रिया होती है उसका विकास धीरे धीरे होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, एनिमिज्म हुआ, ईगोसेंट्रिज्म हुआ, ईगोसेंट्रिज्म कम हो जाएगा, उसके बाद सेंट्रेशन जो होता है वो सारा सब कुछ आ चुका होगा। अभी जो इसके अंदर था आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आई थी बच्चों में। अब यहाँ पर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये सारी चीज़ें आ चुका है। ये जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ना, इसका सवाल मैं अभी करवाऊँगा। इस पर अभी 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ ना, सीटेट का 2022 का जो एग्ज़ाम था, यानी कि जनवरी के शिफ्ट में जो हुआ, 3 जनवरी को ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं अभी आपको शेयर करूँगा, इसके अंदर लिखूँगा, यहाँ पर आप वो क्वेश्चन का आंसर देंगे खुद ब खुद। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इंडक्टिव मेथड उस मेथड को कहते हैं कि जिसमें पहले हम बच्चों को उदाहरण देते हैं, मतलब एग्जाम्पल पहले बताएंगे, क्वेश्चन बाद में करवाएंगे। मतलब किसी के बारे में कहानी आप बता दो, झांसी की रानी थी, उनके पुत्र थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब उनकी क्रांति कब हुआ था, 1857 की क्रांति कब हुई थी। जब आप उसके बारे में जानकारी पूरा दे दोगे ना, फिर जा कर के वो उसके बेस पे क्वेश्चन का आंसर वो दे पाएगा। मैं इसको बोलता आगमनात्मक
विधि मतलब आगमन, मतलब पहले वो क्या करेगा कि जो आप उसको बताओगे उसके बारे में वो सीखेगा और उसके बाद वो क्वेश्चन का आंसर करेगा। अब इसके अंदर जो अब मैं बताया कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ गया, यानी हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी उसके अंदर जनरेट हो जाएगा। इंडक्टिव मेथड जब आप दे रहे थे तो उसके ऊपर अब जो उदाहरण दिए उस उदाहरण के ऊपर जो है वो अब तर्क करना शुरू कर देगा। उदाहरण के ऊपर तर्क, ये बात याद करना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो होता है ना, हाइपोथेटिकल मतलब होता है तर्क करना किसी चीज़ के ऊपर। यही जो तर्क जो आप उदाहरण दिए हो उस उदाहरण मतलब झांसी की रानी के बारे में जो बताए वो पूछना शुरू कर देगा। झांसी की रानी कहाँ से थी, वो क्यों बनी झांसी की रानी, मतलब तर्क करेगी। जो तर्क तब करेगा वो जब उसके बारे में आप बताए हैं या उसके सामने में, जैसे हम हैं, हमारे सर हैं, तंजील सर है, यदि तंजील सर काला कलर का कोट पहन रखे हैं तो जब वो पढ़ा रहे होंगे तो काला कलर का कोट क्यों पहन रहे हैं उसके बारे में जानकारी वो लेना चाहेगा। ये बच्चों में जब हम भी छोटे थे तो हमारे अंदर भी ये सारी चीज़ें थी। अब लास्ट इसका है जो जीन पियाजे जी ने साहब ने जो थ्योरी दी है उसके अंदर जो आपको चौथा स्टेज इसका औपचारिक मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये कितने साल तक होता है? ये 11 से लेकर के 15 साल तक होता है। अब देखिए एज जैसे जैसे बढ़ेगा बच्चों का विकास भी वैसे वैसे तेज़ी से होगा। तो औपचारिक जो है स्टेज है ये सबसे बड़ा स्टेज है। इसके अंदर अब बच्चों के अंदर डिडक्टिव मेथड, जरा हम समझ लेते हैं डिडक्टिव मेथड क्या होता है। डिडक्टिव मतलब होता है कि पहले हम फॉर्मूला बताएंगे, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, अभी इंडक्टिव में क्या कर रहे थे हम लोग, पहले एग्जाम्पल बता रहे थे फिर वो आंसर दे रहा था। अभी वो डिडक्टिव मेथड के अंदर हम लोग के जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, मैथमेटिक्स के अंदर जो होता है सबसे पहले गणित के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला को याद करते हैं, उसके तरीके को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं, ना कि पहले क्वेश्चन करते हैं फिर हम फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, तो औपचारिक जो होता है हमारा जो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है, इसके अंदर हम लोग जो है जो डिडक्टिव मेथड है अब इसके ऊपर तर्क करना शुरू करेगा। बच्चों की जो हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है ये तर्क करने की क्रिया अब कहाँ पे आ जाएगी, अनौपचारिक मतलब क्या है, इनफॉर्मल, जिसके बारे में जो सामने नहीं भी दिख रहा होगा उसके बारे में भी वो तर्क करना शुरू कर देगा। तो एक बार हम देख लेते हैं पूरा, फिर से जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। जीन पियाजे कहाँ के थे, फिजिसिस्ट थे, मतलब साइंटिस्ट थे, तो स्वीडिश मतलब स्विट्जरलैंड के थे। संज्ञानात्मक इन्होंने क्या दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। कॉग्निशन मतलब होता है मेंटल डेवलपमेंट, सीधी बात समझते हैं, मेंटल डेवलपमेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोल सकता हूँ। बायोलॉजिकल मैचुरेशन, जैसे जैसे बच्चों के अंदर बच्चे बड़े होंगे वैसे वैसे उसके अंदर